Good morning, students. We already discussed type of reactions, that is combination reaction, decomposition reactions, displacement, double displacement, and redox reactions. I hope you understood all these reactions very well and you have tried all the NCERT questions related to these reactions. Okay. So now, today in continuation with the type of reactions. Apart from these reactions, there is again two type of reaction that is based upon the heat energy, whether the reactant absorb heat energy or release heat. So on the basis of heat, there are further two type of reactions, that is endothermic reactions and exothermic reactions. So what do you mean by endothermic reaction? Endothermic reactions are those reactions in which energy is absorbed by the रिएक्टेंट्स. ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, दोज रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, then it gain energy and converted into nitric oxide. Is it clear? तो यहाँ पे अब आपकी जो now here nitrogen gas when react with oxygen gas, then they absorb energy. ठीक है, हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की. तो अब जो ये हीट है, हीट इधर आपका जब भी एब्जॉर्प्शन होगी तो इधर आपको एरो पे मेंशन मिलेगा या फिर रिएक्टेंट के साथ प्लस में आएगी हीट, और वी कैन रिटर्न इट लाइक दिस. इक्वेशन आपको पहले मेंशन मिलेगी एंड आफ्टर दैट डेल्टा एच की वैल्यू होगी विच इज पॉजिटिव. Now endothermic reactions are those reaction in which energy or heat is absorbed by the reactant. तो इधर आपको हीट एरो पे मेंशन मिलेगा या फिर रिएक्टेंट के साथ प्लस में, और आइदर रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी और उसके बाद लास्ट में डेल्टा एच इज पॉजिटिव. इज इट क्लियर? और जब हीट का साइन प्रोडक्ट की तरफ अगर मेंशन होगा तो रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे तो लाइक जैसे आप मैथ्स में अलजेब्रिक इक्वेशंस करते हो, जब हम एक्स को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा. तो ऐसे ही जब हम हीट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे मेंशन करेंगे देन इट बिकम नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव प्रोडक्ट में नेगेटिव है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ने वो हीट रिलीज की है और हीट रिएक्टेंट ने गेन की है. इज इट क्लियर? सो अनदर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर all the thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reactions which occur in the presence of heat. When we decompose calcium carbonate in the presence of heat, then it is converted into calcium oxide with the release of carbon dioxide gas. इसलिए जितनी भी thermal decomposition reactions होंगी all are example of endothermic reactions. Now next type of reaction is exothermic reaction. Now endothermic in which heat is absorbed, exothermic opposite आ जाएगा, those reactions in which heat is released by the reactants. ठीक है, जिसमें हीट रिएक्टेंट्स ने रिलीज किया एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. That is a type of exothermic reaction. Like for example,
when we react quicklime with water, then it is converted into slaked lime with the release of large amount of heat. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड having common name is slaked lime. तो जब भी आपकी हीट रिलीज होगी तो रिएक्टेंट ने वो रिलीज किए तो प्रोडक्ट उसको एब्जॉर्ब करेगा. सो हीट को हम प्लस के साथ हमेशा प्रोडक्ट की साइड मेंशन करेंगे. आइदर आप प्लस प्रोडक्ट प्लस हीट मेंशन करोगे, अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट नहीं है तो वो आपको डेल्टा एच इज नेगेटिव. डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेट मीन्स रिएक्टेंट हीट रिलीज कर रहा है. इज इट क्लियर? और वी कैन चेक वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जस्ट बाय टच द बिकर. ठीक है, जैसे ही हम बिकर को टच करेंगे, अगर बिकर ओरिजिनली रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले उसका टेम्परेचर ओरिजिनल टेम्परेचर से इंक्रीज हुआ है, इफ द बिकर बिकम हॉट, दैट मीन्स रिएक्टेंट हीट रिलीज कर रहा है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और इफ आफ्टर द रिएक्शन अगर बिकर कूल हुआ है, दैट मीन्स रिएक्टेंट ने एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर ली है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. इज इट क्लियर? नाउ हियर दिस रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये इक्वेशन हमने कॉम्बिनेशन में भी की थी, एंड दिस इक्वेशन इज फर्दर यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. Now इसके बेस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, दैट इज क्विकलाइम. क्विकलाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्लैग्ड लाइम विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. अब स्लैग्ड लाइम को जब आप वॉल्स पे अप्लाई करोगे, ठीक है, अब स्लैग्ड लाइम की कोटिंग वॉल्स पे हुई है, और जैसे ही वॉल एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कॉन्टेक्ट में आएगी, देन calcium hydroxide on reaction with carbon dioxide is further converted into calcium carbonate. तो जो वॉल्स पे शाइनिंग आएगी, that is because of the formation of calcium carbonate which is also known as limestone. ठीक है, so originally the substance which is used for white washing is quicklime, and the substance which is responsible for the shining of walls is limestone. Now again one more question arises on the basis of this equation, that the color of calcium hydroxide is colorless. Okay, lime water is colorless in color, but जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे, then it turns milky. अब मिल्की में क्यों कन्वर्ट होगा? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज मिल्की इन कलर. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और थ्रू स्लैग्ड लाइम, देन इट टर्न्स मिल्की इन कलर. ठीक है, अगेन वन मोर क्वेश्चन अराइजेस इन दिस इक्वेशन. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड मोर वाटर इन कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड करोगे, तो उस केस में क्या होगा? नाउ अगेन इनिशियली द कलर इज मिल्की. नाउ व्हेन वी ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, देन अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस. कलरलेस में क्यों कन्वर्ट होगा? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, उस केस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी. कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल है, एंड इट इज कलरलेस. These questions are arises from one equation. Now next type of exothermic reaction. All the combustion reactions are exothermic by nature. जितनी भी combustion reactions है वो exothermic होगी. Combustion is the burning of organic compound in the presence of oxygen. Then they burn with the release of large amount of heat and energy. For example, when carbon
burn in the presence of oxygen, then it is completely burned and converted into carbon dioxide with the release of large amount of heat. Similarly, when the compound having formula C6H6 burned in the presence of oxygen, ठीक है, कंबस्शन में हमेशा कंप्लीट बर्निंग होगी, so the element carbon is completely converted into carbon dioxide and hydrogen is converted into water. फाइनल प्रोडक्ट आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. Organic compounds are those compounds which contain carbon and hydrogen. Is it clear? Now the third example of exothermic reactions are respiration. Now respiration again a type of combustion reaction. रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो भी हम फूड इनटेक करेंगे डेट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो फर्दर हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब जब भी हम ब्रीथ करेंगे इन एयर, देन ऑक्सीजन एंटर्स इनटू अवर लंग्स and that oxygen oxidize the glucose into smaller compounds like carbon dioxide along with water and large amount of heat energy is produced. Formula of glucose is C6H12O6. Now when oxygen that we breathe, when react with glucose, then it oxidizes the glucose into carbon dioxide and water along with large amount of heat energy, and this energy is further used by our body for proper functioning. Is it clear? So this is endothermic and exothermic reaction. Endothermic in which heat is absorbed and exothermic in which heat is released by the reactant. Now this is all about types of reaction. Now next topic is corrosion. Now we all know that metals are very reactive in nature. मेटल नेचर में रिएक्टिव होंगे, तो जैसे ही मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, देन दे कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट कंपाउंड्स. लाइक व्हेन मेटल कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन गैस, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू देयर पर्टिकुलर ऑक्साइड. लाइक मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. सिमिलरली व्हेन आयरन रिएक्ट विद moisture and oxygen, then it is converted into ferric oxide, and in the presence of carbon dioxide they are converted into their particular carbonates. ठीक है. तो जो मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे. अनडिजायरेबल कंपाउंड्स हम बोल रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर दैट कंपाउंड ड्यूरिंग दैट टाइम. व्हेन वी यूज आयरन पाइप एंड व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, then it gets a brown coating over its surface. That brown coating is named as rust. ठीक है. अब जो रस्ट है, रस्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हमारा अनडिजायरेबल सब्सटेंस है. सो दैट इज corrosion. So what do you mean by corrosion? Corrosion is the conversion of metal into अनडिजायरेबल कंपाउंड्स. अनडिजायरेबल कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? लाइक मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोनेट्स बनेंगे, मेटल कार्बोनेट्स. अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड metals are converted into metal sulfide, etc. in the presence of moisture and atmospheric gases. Is known as corrosion. Is it clear? So the corrosion is the conversion of matter into undesirable compounds like metal oxide, carbonate, sulfide, etc. in the presence of moisture
and atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide gas, sulfur dioxide gases, etc. Now, what are the examples of corrosion? अभी एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. Rusting of iron, when iron comes in contact with moisture और एटमॉस्फेरिक गैसेज में जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला Fe2O3.XH2O. Commonly it is also named as rust. Is it clear? Now what are the main conditions for rusting? Now the important conditions are air and moisture. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन नहीं है, लाइक अगर आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो है बट एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं है, तो उस केस में भी रस्टिंग पॉसिबल नहीं है. And similarly, when iron is in contact with air but not in contact with moisture, then also rusting is not possible. For example, when we take a 3 test tubes and in one test tube iron is in contact with both air and moisture, then after some time we check the iron nail, then we observe that iron gets a brown coating of rust. But in second test tube, iron is present in moisture but there is no contact of air because there is layer of oil over the water. ठीक है, आयरन को हमने वाटर में डिप किया हुआ है, लेकिन वाटर के ऊपर जो एक ऑयल की लेयर है, जो ऑयल है, ऑयल क्या करेगा, ऑयल ऑक्सीजन की एंट्री प्रिवेंट करेगा. तो जो आयरन नेल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो इस केस में व्हेन वी चेक द आयरन नेल आफ्टर सम टाइम, then we observe that there is no rusting in on the iron nail which is present in second test tube, in which there is no supply of air. Similarly, in case of third test tube, in third test tube there is no moisture but iron nail is in contact with air. ठीक है, वहां पे सिर्फ एयर है, मॉइस्चर नहीं है. in that case rusting is not possible. So from this experiment we can say that for rusting आयरन एंड मॉइस्चर बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी एब्सेंट है, इन दैट केस रस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन. अब कुछ घरों में आपने देखा होगा कि कॉपर वेसल्स रखे होते हैं, जो पुराने काफी अनयूज्ड कॉपर वेसल होंगे, उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग होगी. ठीक है, तो वो जो ग्रीन कोटिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोजन. नाउ कॉपर मेटल व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, then it is converted into basic copper carbonate. Basic copper carbonate having formula CuCO3.CuOH whole twice, copper carbonate dot copper hydroxide, which is commonly named as basic copper carbonate. And the copper gets green coating because of the presence of this basic copper carbonate. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है why copper gets green coating after some time, then it is because of the presence of basic copper carbonate. And what is the formula of basic copper carbonate? It is copper carbonate or copper hydroxide. Is it clear? Now next, if you check silver in your homes, अब जो सिल्वर की आइटम्स हैं, now when we check silver after a long time, then we check that silver gets a black coating. अब सिल्वर पे वो जो ब्लैक कोटिंग आएगी वो किसकी वजह से होगी? नाउ सिल्वर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस.
ठीक है। सिल्वर एटमॉस्फेरिक गैसेज में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सल्फाइड। Now this black coating is because of silver sulfide. Again NCERT में क्वेश्चन है, silver articles after some time gets black coating. That is because of the formation of silver sulfide in the presence of atmospheric gases. That is hydrogen sulfide. This black coating is because of the formation of silver sulfide over the surface of silver in the presence of gas, that is hydrogen sulfide gas. Is it clear? So these are the main examples of corrosion. इनमें आपको कलर भी ध्यान रखना है, फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए. Is it clear? Now next, what are the methods to prevent corrosion? अब हमें पता है कि जो corrosion है, corrosion हमारे लिए यूजफुल नहीं है. So how will we prevent corrosion? जनरली जो corrosion होगा that is in the presence of atmospheric gases. तो अगर हम मेटल और एटमॉस्फेरिक गैसेस का कांटेक्ट ही हटा दें, ठीक है, अगर मेटल डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ही ना हो तो उस केस में corrosion इज नॉट पॉसिबल. तो हम ये कर सकते हैं बैरियर प्रोटेक्शन. बैरियर प्रोटेक्शन में हम वी डू पेंटिंग ओवर द सरफेस ऑफ मेटल. मेटल के सरफेस पे पेंट अप्लाई करके, सो दैट मेटल डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर. सिमिलरली बाय अप्लाई ऑयल और ग्रीसिंग ओवर द सरफेस ऑफ मेटल. नाउ बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस. गैल्वेनाइजेशन में, गैल्वेनाइजेशन इज बेसिकली फॉर आयरन आर्टिकल्स. In this, zinc metal is coated over the surface of iron. आयरन सरफेस पे जिंक मेटल की कोटिंग अगर हम कर दें, नाउ वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो उस केस में जिंक एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड द आयरन रिमेन प्रोटेक्टेड. इज इट क्लियर? Now next is by alloying. Alloying is the mixture of metals. जब भी हम किसी मोस्ट रिएक्टिव मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन से जो न्यू कंपाउंड बनेगा, दैट इज and by reacting of two or more metals to enhance their properties. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को हम इंक्रीज करेंगे, लाइक स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, हार्डनेस इंक्रीज करेंगे. दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज एलोय. एलोय में हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स या मेटल्स को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू एनहांस देयर प्रॉपर्टीज. इज इट क्लियर? तो हम आयरन को जनरली कार्बन के साथ मिक्स करेंगे एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टील. एंड फॉर स्टेनलेस स्टील they further react with nickel. Is it clear? So this is all about corrosion. Now the last topic of your first chapter is rancidity. Rancidity means oxidation of oil and fat containing food articles and get bad smell and taste. ठीक है, रेंसिडिटी अगर किसी भी ऑयल और फैट कंटेनिंग आइटम्स, अब आप अपने घरों में देखते हो जब भी कोई फूड आइटम अगर आप किचन में बन रहा है
ठीक है। अगर हम उस फूड जिसमें ऑयल भी है, फैट भी है, ठीक है, अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए एज इट इज रख दें उसको, तो थोड़े टाइम के बाद फर्दर दैट फूड गेट्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, उसको आप यूज नहीं कर सकते। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन। जो ऑयल और फैट होगा फूड में, वो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा एंड बिकम रेंसिड। रेंसिड मीन्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंसिड बटर। Now how we can prevent rancidity? Next is methods to prevent rancidity. अब रेंसिडिटी बेसिकली किसकी वजह से है? जो ऑयल और फैट जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे ओनली देन दे बिकम रेंसिड। तो अगर हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स से ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दें या कम कर दें, तो हम उन्हें लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। अब आप ऑक्सीजन सप्लाई कट कैसे कर सकते हो या कम कैसे कर सकते हो? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड नेम से इंडिकेट है, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंटी उसके साथ लग गया, डेट मीन जो ऑक्सीजन की एडिशन नहीं होने देगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स नॉर्मली कौन से होते हैं? लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो जब भी हम ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करोगे, देन वी कैन प्रिवेंट देम टू बिकम रेंसिड। इज इट क्लियर? अनदर मेथड इज बाय वैक्यूम पैकिंग और बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। वैक्यूम पैकिंग में क्या होगा? एयर की सप्लाई नहीं होगी, देयर इज वैक्यूम मीन्स देयर इज नो एयर। एयर टाइट कंटेनर्स का हम जनरली घरों में यूज करते हैं। एयर टाइट कंटेनर का क्या मतलब है? मतलब जो भी हम फूड उसमें पैक कर रहे हैं वो एयर के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो उस केस में हम उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट करके रख सकते हैं by adding nitrogen gas, by flushing with नाइट्रोजन गैस। अब जनरली जो पैकेट आइटम्स होते हैं लाइक पोटैटो चिप्स, ठीक है, अब जो भी मार्केट में चिप्स होंगे उसमें आपको लगता है ना कि उसमें गैस फिल है, तो दैट गैस इज नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों फिल होगी? क्योंकि जितने भी जो चिप्स वगैरह है वो सारे के सारे ऑयल में ही फ्राई होंगे। तो उस केस में क्या होगा? अगर वो ऑयल में फ्राई है, मार्केट में वो लॉन्ग टाइम तक है, तो वो जल्दी से ही खराब हो जाएंगे। तो उस केस में ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस किया जाता है बाय नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस एक्ट लाइक का एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जो उसके जो आइटम्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा। ठीक है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन गैस के साथ रिप्लेस कर देंगे टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। नाउ नेक्स्ट इज बाय कीपिंग द फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे भी हम एयर सप्लाई कम कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक गैसेस की अमाउंट कम होगी, तो उस केस में वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लो टेम्परेचर लाइक रेफ्रिजरेट। ठीक है, जनरली समर्स टाइम में हम क्या करते हैं, जो भी फूड बनेगा उसको आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक कभी क्यों चलता है? बिकॉज एट लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन बिकम स्लो डाउन। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, तो ऑक्सीजन इजिली फर्दर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होगी एंड वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रेंसिडिटी। अब जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब आपके जितने भी टॉपिक्स है, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, नोट्स बनाने हैं आपको।
एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ साथ लर्न करने और जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, सीबीएसई में अब एमसीक्यू भी आने हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको ट्राई करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।